Hello, good morning students and welcome back to online classes of Royal International School. In this video, I will teach SST of class 6 and I am going to continue the second chapter Early Human. Early Human में हमने जो पढ़ा था स्टोन एज पढ़ा था। स्टोन एज को जो 3 एज में डिवाइड किया था, पैलेओलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, इनको मैंने डिस्क्राइब किया था कल। इसके बाद में साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन पढ़े थे और आज का जो हमारा टॉपिक है टूल्स एंड वीपन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? टूल्स एंड वीपन्स। टूल्स एंड वीपन्स का मतलब होता है औजार और हथियार। पेज नंबर 17। आप जब वीडियो देखते हैं तो चैप्टर जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो प्लीज़ आप अपनी बुक को ओपन करें जो टॉपिक मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है टूल्स एंड वीपन्स, यानी कि औजार और हथियार। तो आपको मालूम ही है कि जो टूल्स बनते थे वो किसके बनते थे? स्टोन के बनते थे। तो द टूल्स मेड बाय द अर्ली ह्यूमन वर डिफरेंट इन 3 पीरियड्स ऑफ स्टोन एज। कि जो स्टोन अर्ली ह्यूमन जो टूल्स बनाता था बाय स्टोन, जो कि मेडअप किसके बने होते थे? स्टोन के होते थे। वो डिफरेंट टाइप्स के होते थे इन डिफरेंट स्टोन एज। जैसे कि हमने पढ़ा पैलेओलिथिक जो स्टोन है, पैलेओलिथिक जो एज था उसमें जो स्टोन टूल्स बनते थे वो थोड़े मोटे होते थे और कम शार्प होते थे। उसके बाद में जो मेसोलिथिक आया वो शार्पर बनने लगे और वो थोड़े थिन होने लगे। और जो नियोलिथिक आता था उसमें डिफरेंट टाइप्स के जैसे एक्स है, स्पीयर्स हैं और इस तरीके के टूल्स बनने लगे। दीज टूल्स एंड वीपन वर 2 काइंड्स, कोर टूल्स एंड फ्लैग टूल्स। और ये जो स्टोन एज में जो डिफरेंट टाइप्स के टूल्स बनाता था अर्ली ह्यूमन, इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कोर टूल्स, 2 टाइप्स के स्टोन टूल्स बनाता था अर्ली ह्यूमन। दूसरा है फ्लैग टूल्स। तो जो स्टोन एज का पीरियड था उसमें अर्ली ह्यूमन जो टूल्स बनाते थे वो उनको हम 3 जो पीरियड्स था स्टोन एज के 3 पीरियड जो थे, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, इसमें अलग अलग तरीके के स्टोन टूल्स बने हैं। इन अलग अलग तरीके के स्टोन टूल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कोर टूल्स और फ्लैग टूल्स। अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि कोर टूल्स क्या होते हैं। कोर टूल्स वर ओवल एंड पियर शेप। ओवल यानी कि अंडाकार, इस तरीके की, ऐसे पियर यानी कि नाशपाती का जो शेप होता है, तो ऐसे अंडाकार शेप में थे। मतलब पूरी तरीके से राउंड नहीं थे, पूरी तरह से ऐसे तीखे नहीं थे, वो कैसे थे? वो ओवल शेप में थे, यानी कि अंडाकार शेप में थे। They were heavy and were used in the laborious tasks such as cutting of trees and digging. ये बहुत हैवी होते थे। तो जो कोर टूल्स होते थे they were oval and pear shaped. ये ओवल यानी कि अंडाकार या नाशपाती के आकार के होते थे एंड दे वर यूज्ड इन लेबरियस टास्क। लेबरियस टास्क का मतलब है जो हार्ड वर्क के लिए, टास्क का मतलब होता है वर्क, जैसे कटिंग ऑफ ट्री है, डिगिंग है यानी कि खुदाई करने के लिए और पेड़ों की कटाई करने जैसे लेबरियस टास्क के लिए यानी कि टफ वर्क के लिए इनका यूज़ होता था। फॉर एग्जाम्पल हैंड एक्स, और इनमें हम कौन कौन सा ले सकते हैं? हैंड एक्स, एक्स हैंड्स वर यूज विदाउट अ हैंडल। और ये हैंड एक्स था, मतलब इसका हैंडल नहीं था, इसका कोई हैंडल नहीं था, सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा होता था। लेटर दे वर टाइड टू अ लॉन्ग स्टिक, लेकिन बाद में उसको एक लंबी स्टिक से बांध दिया गया। तो जो कोर टूल्स होते थे वो कैसे होते थे? ओवल इन शेप और पियर शेप में होते हैं एंड दे वर यूज्ड इन लेबरियस टास्क या हार्ड वर्क के लिए, फॉर कटिंग ट्रीज एंड डिगिंग। अब हम बात करते हैं, और इसमें जो एग्जांपल है वो हैंड एक्स का था एंड एक्सेस वर यूज्ड विदाउट हैंडल। और एक्स को जो यूज़ किया जाता था बिना हैंडल के यूज़ किया जाता था। जैसे अभी कुल्हाड़ी का हैंडल होता है वैसे उसका कोई हैंडल नहीं होता था, लेकिन बाद में इट वॉज टाइड विथ अ लॉन्ग स्टिक, लेकिन बाद में इसको एक लंबी लकड़ी से बांध दिया गया। फ्लैग टूल्स। अब फ्लैग टूल्स क्या होते हैं? क्लेवर्स एंड चॉप्ड वर फ्लैग टूल्स, यानी कि चॉप करना, टुकड़े टुकड़े करना, और क्लीवर्स यानी कि छोटे छोटे पीस में करना। वो चॉपर्स जो छोटे होते थे, जो छोटे छोटे टुकड़े कर सकते थे, चॉप करने वाले, उनको फ्लैग टूल्स कहा जाता था। दे वर यूज टू कट एंड स्प्लिट ट्रीज। ये क्या करते थे? इनको भी स्प्लिट यानी कि टुकड़े करना और कट करने के लिए यूज़ किया जाता था।
लॉग ऑफ वुड्स, यानी कि लॉग ऑफ वुड्स का मतलब है लकड़ी के बड़े बड़े जो गट्ठे होते थे, यानी कि जो लकड़ी के बहुत बड़े बड़े जो रोल होते थे उनको कट करने के लिए इन फ्लैग टूल्स को यूज़ किया जाता था। दीज वर ऑल्सो यूज टू किल एनिमल्स, और फ्लैग टूल्स का यूज़ एनिमल्स को मारने में भी किया जाता। दे हैड अ शार्प एज, लेकिन ये ओवल में थे, इनके जो किनारे होते थे वो शार्प होते थे, यानी कि इस तरह से ये शार्प एज होते थे, इनके किनारे शार्प होते थे। विच कुड इंजर द एनिमल इंस्टेंटली, जो कि एनिमल्स को इंस्टेंट यानी कि तुरंत मार देते थे। तो हमने 2 टाइप्स के पढ़े हैं, और कोर टूल्स एंड फ्लैग टूल्स। इनके एज शार्प होते थे, इनका जो शेप होता था वो ओवल शेप होता था, ठीक है। तो और ये चॉप करने के लिए यूज़ किया जाता था, चॉप करना यानी कि छोटे छोटे टुकड़े करने में, और इनका जो यूज़ होता था कटिंग एंड डिगिंग में होता था। अब हम देखते हैं क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन आपको नोटबुक में करना है। अभी क्विक रिवीजन क्या है देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट डज लिथ स्टैंड फॉर, यानी कि लिथ का क्या मतलब होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, लिथ स्टैंड्स फॉर स्टोन। लिथ का मतलब क्या होता है, स्टोन यानी कि पत्थर। तो यहाँ पर लिथ मीन्स क्या है, स्टोन। तो हम आंसर कैसे लिख सकते हैं, लिथ स्टैंड्स फॉर स्टोन। तो ये जो लिथ वर्ड है ये किसके लिए आया है, स्टोन के लिए आया है। सेकंड है व्हाट आर कोर टूल्स। कोर टूल्स क्या होते हैं, व्हाट आर कोर टूल्स। अभी अभी हमने पढ़ा है कोर टूल्स फॉर ओवल एंड पियर शेप। कोर टूल्स आर oval and pear shape pear shaped के होते थे। they were heavy and were used in they were heavy and used for cutting trees and for digging। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूल्स हैड अ शार्प एज। कौन से टूल का शार्प एज होता है, विच कुड इंजर एनिमल्स इंस्टेंट। थर्ड वो है फ्लैग टूल्स। थर्ड का आंसर क्या होगा, फ्लैग टूल्स। फोर्थ एज शॉप्ड इम्प्रूवमेंट इन द वेराइटी एंड एफिशिएंसी ऑफ टूल्स, कि वो एज जिसमें कि वेराइटी और एफिशिएंसी मिलती हैं वो है नियोलिथिक। तो फोर्थ का आंसर क्या है, नियोलिथिक एज। फोर्थ वन द अर्ली ह्यूमन लिव्ड नियर वाटर बॉडीज, दिस इज स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। जो फिफ्थ वाला है वो स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस तरीके से हमने क्विक रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, और हम यूज़ ऑफ टूल्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।